हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनयू स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब तक हमने स्टैटिक जीके के टॉपिक कर लिए हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा तीसरा टॉपिक किया था नीति आयोग। आज ही क्लास में बात करेंगे भारत के जो प्रमुख शोध अनुसंधान है वो याद करेंगे। और आज ही क्लास की विशेषता ये होगी, आपको सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नंबर 1 पे बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। एकदम ट्रिक के माध्यम से क्लास में याद हो जाएगा आपको, क्लास को पूरी देखना आपको। कृषि अनुसंधान केंद्र एक केंद्र हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके अलावा नंबर 3 पे बात करते हैं राष्ट्रीय मौसम विभाग। ये तीनों कहाँ पे है? इन तीनों की बात करें तो ये तीनों है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी? बहुत ही इजी ट्रिक है, एकदम समझ में आने वाली। कैसे लिखेंगे यहां मैं बता देता हूं आपको ट्रिक, याद करने की ट्रिक। तीनों एकदम सीधे सीधे याद हो जाएंगे। लिखेंगे हम दिल्ली की सड़कों पर। क्या लिखेंगे? दिल्ली की सड़कों पर कृषि का मौसम नहीं है। क्या नहीं है? कृषि का मौसम नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर कृषि का मौसम नहीं है। दिल्ली आ गया, कौन सा हो गया? सड़क बोले तो राजमार्ग। कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके अलावा कृषि दिल्ली में, मौसम वाला दिल्ली में। याद हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली की सड़कों पर कृषि का मौसम नहीं है। याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं। अभी हमने मात्र 1 मिनट के अंदर 3 शोध अनुसंधान के बारे में जानकारी ले ली है और समझ में भी आपको आ गया होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 पे है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे है? बता देता हूँ, याद करने के लिए आपको थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन एकदम क्लास के अंदर याद होगा आपको। तो ये आलू देखा होगा आपने, घर में कई बार आलू की सब्जी बनाते हैं और इसको गरीब का साथी भी कहा जाता है। तो आलू की सब्जी कब तक ठीक नहीं बनती? जब तक उसमें हरी मिर्च नहीं डाल जाती। और हरी मिर्च भी कौन सी? शिमला। कौन सी? शिमला। हुआ जादू? याद हुआ कि नहीं? आलू शिमला कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो आप। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शिमला में। समझ में आया? आलू की सब्जी के अंदर शिमला हरी मिर्च डालते हैं। आगे बात करते हैं, नंबर 5 पे बात करें। नंबर 5 पे बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान। सब कुछ आज की क्लास में आपको याद हो जाएगा और इस क्लास को 2 बार देख लिया तो कभी भूलने वाले नहीं हो आप। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये कहां पे है? चावल छोटे छोटे पैकेटों में न आकर किस में आता है? कट्टों में आता है। किस में आता है? कट्टों में आता है। तो कट्टों से क्या बन गया? कटक। क्या बन गया? कटक। याद हुआ कि नहीं? चावल किस में आता है? कट्टों में आता है। कट्टों से क्या बन गया? कटक। याद हुआ? आगे बात करते हैं, नंबर 6 पे बात करते हैं। वो है राष्ट्रीय
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? इसकी बात करते हैं। जो डेयरी है या डेयरी से जो बने प्रोडक्ट होते हैं उनपे क्या लगता है? कर लगता है। कर मतलब टैक्स, कर लगता है। तो ये कहाँ हो गया? करनाल हरियाणा में। डेयरी से बने या दुग्ध से बने जो उत्पाद होते हैं उनपे क्या लगता है? कर लगता है। करनाल। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, नंबर 7 पे बात करें। नंबर 7 पे बात करते हैं हम। एकदम बहुत अच्छे तरीके से, कभी इस तरह से आपने याद भी नहीं किया होगा, अब जब याद कर लोगे तो कभी भूलने वाले भी नहीं हो। नंबर 7 पे बात करते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, खनन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? ये है धनबाद में। कहाँ पे है? धनबाद में। कैसे याद करेंगे? हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे जिसके पास खाने होती थी, जिस व्यक्ति के पास खाने होती थी वो कैसा होता था? धनवान होता था। कैसा होता था? धनवान होता था। तो धनवान से क्या बन गया? धनबाद। जिसके पास खाने होंगी वो क्या होगा? धनवान होगा। और धनवान से क्या बन गया? धनबाद। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नंबर 8 पे हम बात करते हैं। तो बात करते हैं, चावल की बात कर ली हमने और आलू की भी बात कर ली, खनन वाले की बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय प्लाज्मा केंद्र। राष्ट्रीय प्लाज्मा केंद्र, ये कहाँ पे है? एक बात मैं थोड़ा इसको लेके थोड़ा साफ कर देता हूँ। मेरा मकसद यहाँ किसी की भावना को आहत नहीं करना है, मेरा मकसद सिर्फ आपको यहाँ याद करवाना है। तो आप इस बात को अनवतर ना लें, सिर्फ याद करने और पढ़ने के तरीके से देखें। राष्ट्रीय प्लाज्मा केंद्र, तो प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। और आजकल चल भी रहा है प्लाज्मा। अभी तो फिलहाल में ICMR ने रोक लगा दी है प्लाज्मा पद्धति पे। पहले प्लाज्मा डोनेट करते थे, उससे कोरोना का इलाज होता था। प्लाज्मा जिसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं। तो ये कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। कैसे याद करेंगे? हमारे जो आधुनिक इतिहास है उसके अंदर गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उनके अंदर एंटीबॉडी थी, तभी तो उन्होंने सभी का डट के सामना किया था। तो प्लाज्मा एंटीबॉडी किसके अंदर थी? गांधी जी के अंदर। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ होगा। आगे बात करते हैं, नंबर 9 पे बात करें। ये करते हैं केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? यहाँ क्या आ रहा है? वन। बता देता हूँ आपको कैसे याद करोगे। देहरादून, यहाँ आ रहा है वन। तो इसको कैसे याद करोगे? थोड़ा उच्चारण करके देखो, आप फील करो इस चीज को। देहरादून, गोंद की उच्चारण आवाज आ रही है। देहरादून, गोंद की सी उच्चारण में आवाज आ रही है ना थोड़ी। तो गोंद कहाँ मिलता है? ये गोंद मिलता है वन में। तो कहाँ हो गया? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। समझ में आया अच्छे से? आगे बात करते हैं। इसके अलावा बात करें, अभी तक हमने पढ़ लिए हैं 9 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 9 हमने पढ़ लिए हैं। आगे बात करते हैं, देखते जाना क्लास को, स्किप मत करना बिल्कुल भी। नंबर 10 पे बात करते हैं, वो है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ से? च से चमड़ा और च से चेन्नई। बहुत ही इजी तरीके से क्लास के अंदर ही आपको सब याद हो जाएगा। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की मेहनत आपको कैसी लगी। च से चमड़ा और च से
चेन्नई। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे बात करते हैं नंबर 11 पे, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? इसकी बात करें तो पुरातात्विक ASI का काम क्या होता है? जो पुरानी चीजें होती हैं उनके बारे में जानकारी। तो पुरानी चीजें हमें मिलती है तो वो कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। और किसके समान काली? कोल के समान। कोल बोले तो कोयला। किसके समान काली हो जाती है? पुरानी चीजें हमें जो मिलती है वो कोयले के समान काली हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होगा? कोल मतलब कोलकाता। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोलकाता समझ में आया? इतना अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 12 पे बात करते हैं तो वो है राष्ट्रीय गन्ना गन्ना अनुसंधान केंद्र। जो गन्ना होता है साइज में लंबा होता है, तो इसको कैसे खाते हैं हम? बटोर कर। हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बटोर कर। बटोर कर मतलब बोले तो तोड़ कर। तो ये कहाँ हो गया? ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर। गन्ने को कैसे खाते हैं? बटोर कर। कैसे याद रखेंगे? कोयम्बटूर। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अभी तक हमने पढ़ ली है 12 जो इंडिया के शोध अनुसंधान है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं नंबर 13 पे। नंबर 13 पे है BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, बाबा परमाणु अनुसंधान संस्थान। कैसे याद रखेंगे इसको? कहाँ पे है? पहले मैं आपको बता देता हूँ। यह है ट्राम्बे, महाराष्ट्र के अंदर। कैसे याद रखेंगे? जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, ताऊ जी होते हैं, बाबा भाबा ऐसे बोलते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं हम? ताऊ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताऊ जी भी। तो भाबा ताऊ जी कैसे याद हुआ? ट्राम्बे। अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं नंबर 14 पे बात करें तो वो रह गया अपना एक तो दलन, राष्ट्रीय केंद्रीय दलन, केंद्रीय दलन अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे है? केंद्रीय दलन अनुसंधान केंद्र। यह है कानपुर में। अब कैसे याद रखोगे इसको? इसको याद रखने का तरीका है दलन जो दालें होती है कैसे बनती हैं? चने हो गए, मूंग हो गए, इनको पीस करके। और पहले हमारे घर, जैसे पुराने समय में घर में चाकी चलती थी तो उसकी आवाज पूरे जोर से कानों को सुनती थी, पूरे जोर से कानों में सुनती थी, पूरे जोर से कानों में। इसके अलावा आजकल क्या हो गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर ये काम होता है तो वो मशीनें चलती हैं तो पूरे जोर से कान में आवाज आती है, पूरे जोर से कान में आवाज। तो ये क्या हो गया? पूरे और कान से क्या बन गया? कानपुर। अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया। इसके अलावा जो एक बच गया अपना नंबर लास्ट है 15 पे, उसकी बात करते हैं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस केंद्र। ये कहाँ पे है? ये है पुणे के अंदर। कैसे याद रखोगे? हमारी जो मारवाड़ी भाषा है राजस्थान में इसको बोलते हैं, जैसे पानी को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ लोग बोलते हैं पानी। क्या बोलते हैं? पानी। तो कैसे याद रहेगा? सिक्योरिटी और प्रेस, ऐसी
दो, ये मान लो कि दो संस्था है, सिक्योरिटी और प्रेस, वो व्यक्ति पानी के अंदर भी चला जाए तो उसको खोज निकालते हैं। क्या करते हैं? खोज निकालते हैं। और पानी से क्या बन गया? पुणे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एकदम शॉर्ट तरीके से, जितना हो सकता था उतने शॉर्ट तरीके से। मैं इतना कह सकता हूँ यदि शिद्दत से आपने क्लास देख ली और 2 बार क्लास को 2 बार देख लिया तो आप ये चीजें कभी जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो। एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बताया गया। इसके अलावा आप बहुत अच्छे से अपना प्यार दे रहे हैं, अपना प्यार को यूं ही बनाए रखिए। यदि ये क्लास आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। अगली जो क्लास है वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से करवाई जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा जो कुछ लोग होते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और चले जाते हैं, आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तो कैसे कैसे आप कर पाओगे, ये कैसे डिसाइड कर पाओगे वीडियो कैसी है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं, एक छोटी सूचना अभी आप सर ने बताई, मैं आपको दे देता हूं। आपने वो जो करंट इश्यू वाली क्लास है, करंट इश्यू वाली क्लास एक बार जरूर जाके देखना और ये बताना वो पहल कैसी लगी। इसके अलावा एक रीजनिंग की क्लास की हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही आपके सामने एक रीजनिंग की क्लास लेके आने की कोशिश करेंगे। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।